फोन करके तंग करता था, कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज को 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख, बोले हम गलत नहीं करका। दानापुर के गोला रोड स्थित गंगा कुटीर अपार्टमेंट में रविवार को कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचते ही माहौल गम और आक्रोश में बदल गया। बिहार नगर सेवा संघ के बैनर तले जुटे राज्य भर के कार्यपालक पदाधिकारियों ने शव के साथ मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया, जिससे गोला रोड पर लंबा जाम लग गया। अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए सभी नगर निकायों में कामकाज ठप करने का ऐलान किया। उनकी मांग है कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी, 5 करोड़ रुपया का मुआवजा, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसी बीच विमल कुमार की पत्नी बबीता देवी ने डेहरी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति पर 50 लाख रुपए की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने दावा किया कि मामले में गिरफ्तार ड्राइवर ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है और तनाव में कार में रखे लोहे के रॉड से वार करने की बात कही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। इनको रोज तंग करता था, फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था, कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे। हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेहरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख, बोले हम गलत नहीं कर। कौन है विधायक? कौन है विधायक? वही डेहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना, रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर। पैसा मांगता था? हाँ पैसा मांगता था, हर दिन फोन कर ही, बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे। 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई भी ड्राइवर के साथ मिला हुआ इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी, रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पटक दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है, साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, नहीं। बोले आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया, बोले साहब नहीं है। ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के मैडम सर नहीं रहे। हम बोले क्या हुआ, तो अपाची वाला मार दिया है। हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको, आप रोके का है गाड़ी। वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। बोले मेरा साहेब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी ड्राइवर का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो पता चले इसमें सारे लोगों को, उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मार काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है वीडियो, अभी सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है, कहीं से बलि का बकरा बनना पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे
जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है, और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी उतना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने यह अपाची वाली कहानी बना करके फोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहां से पुलिस को इस कहानी की जानकारी हुई। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई है इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब इसमें जैसा मैंने आपसे कहा सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी उसमें फाइनल डिस्कशन पहुंच सकते हैं। अब तक जो अनुसंधान है, प्रारंभिक अनुसंधान है, इसमें ड्राइवर की बातें बदल रही थी। ड्राइवर ने बताया कि तनावग्रस्त था, अचानक कुछ जो क्राइम सीन पे भी जिस तरह से उसने बताया है, तो पहला तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि जो रॉड था, रॉड है वास्तव में रॉड यहाँ पर है कि नहीं। तो गोताखोर बुलाए जा रहे हैं, गोताखोर आएंगे, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि रॉड फेंका था उसको भी हम सत्यापित करेंगे। तो मर्डर वेपन मिलना है तो उससे काफी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी बातें और होंगी हम लोग आगे इसको बताएंगे।